प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश पहुँचते मेरी रक्षा करेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। आज मैं बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ कामदेव जी का। प्रेम पूर्वक सुनिएगा। फिर दिलाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचसी उपाई। प्रकट सितुरित रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन वाटिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु मगत अनुरागा, देखी मोह मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मोह मन बन, सुभगतान परे कहीं सुतील सुगंध। सुमंद मारुत मदन अनलस खासई, बिकसे सरिनि बहु कंज कुंजत। कुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सर सरव करि गान नाचई अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजान करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली नय चल समाधि शिवा, को पेव हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी अचल समाधि न डूबी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिपिट वर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संदाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़ी विषम विशिख उर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे। भयो मन क्षोभ विशेषी, नैन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण 5 छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोपि कंपौ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी,
डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी, कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष, कृपाल शिव बलानि रख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ उनके अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाला वचन बोले। अब तेरति तव नाथ कर होए नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग, सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए ही हर नाम महामहि भारा, कृष्ण तन्य होए ही पति तोरा, वचन अन्यथा होए नहीं मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा पर अब कहु बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहूँगा। कहता हूँ, ब्रह्मादिक देवताओं ने यह समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले।